1, 2, 3, come on. Come on, come on. हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक न्यू रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, हुंस्टीकर रिएक्शन। तो ये रिएक्शन आपके दो टॉपिक्स में कवर होती है, एक तो एसिड और एक आपका एल्किल हैलाइड। तो देखिएगा, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हुंस्टीकर रिएक्शन, जो जनरली यूज होता है फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, अर्थात ये एल्किल हैलाइड के फॉर्मेशन के लिए यूज की जाती है। तो देखिएगा क्या होता है हुंस्टीकर रिएक्शन। RC डबल बॉन्ड OAG प्लस माइनस, अर्थात सिल्वर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जहां पर कार्बन इक्वल टू N है। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं X2, कोई भी हेलोजन है, इस हेलोजन की प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराएंगे CCl4 नॉन पोलर सॉल्वेंट में हीट करेंगे। तो यहां से क्या होगा, आपके पास ये रिप्लेस हो जाएगा। तो यहां से प्रोडक्ट होगा एक तो RX, एक प्रोडक्ट में बनेगा CO2 गैस और एक में बनेगा AgX। अब आप देखिएगा, AgX तो इन प्रिसिपिटेट फॉर्म ऑब्टेन होता है और CO2 गैस रिलीज हो जाती है, इसलिए आपको एक प्रोडक्ट बेटर ऑब्टेन होता है। जहां पर कार्बन यहाँ पर N है तो यहाँ पर कार्बन N-1 है, अर्थात आपका जो ऑब्टेन प्रोडक्ट है वो 1 कार्बन लेस कंटेन है। अब हम बात करते हैं इसका मैकेनिज्म। आप ध्यान दीजिएगा, हर रिएक्शन में एक ही पैटर्न होगा, पहले रिएक्शन फिर मैकेनिज्म, उसके बाद में उसके की पॉइंट। ठीक है, तो पहला मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो मैकेनिज्म इसका होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, अर्थात यहाँ पर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में देखिएगा आप लोग, स्टेप नंबर फर्स्ट कौन सा होता है, चेन इनिशिएशन स्टेप। तो आप देखिएगा, चेन इनिशिएशन जो स्टेप होगा उसमें क्या होगा, RC डबल बॉन्ड OAG। सबसे पहले आपका X हेलोजन है वो रिएक्शन करेगा। तो यहां से X यहां पर हो जाएगा, तो इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव, AgX के साथ रिप्लेस हो जाएगा। तो RC डबल बॉन्ड OX ये फॉर्म ऑब्टेन होगी, जहां पर AgX प्रेसिपिटेट के रूप में सेपरेट हो जाएगा। अब आप देखिएगा, इसी के अंदर ये जो आपके ऑब्टेन हुआ है RC डबल बॉन्ड OX, इसको हीट करेंगे। ये बॉन्ड आपका वीक बॉन्ड होता है, तो जैसे इसको हीट करेंगे यहां से होमोलाइसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, होमोलाइसिस। तो जैसे होमोलाइसिस होगा, RC डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल हो जाएगा और X फ्री रेडिकल बन जाएगा। अब आता है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर जो 2 है वो होती है आपकी चेन प्रोपेगेशन स्टेप, और ये स्टेप RDS भी होती है। तो चेन प्रोपेगेशन स्टेप में क्या होगा, RC डबल बॉन्ड O, यहां पर वापस अगेन होमोलाइसिस होगा इस बॉन्ड का। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से, एक इलेक्ट्रॉन यहां से और एक यहां से, तो R क्या बन जाएगा, R फ्री रेडिकल, और यहां से CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। तो देखिएगा, एक प्रोडक्ट प्रेसिपिटेट फॉर्म में एक गैस के रूप में रिलीज हो गया। यहां पर इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, कार्बन फ्री रेडिकल, जो इसका स्लो और RDS स्टेप है। इसी के अंदर आपका जो ये एसिड हैलाइड वाला पार्ट था, RC डबल बॉन्ड OX, इसकी रिएक्शन होती है फ्री रेडिकल के साथ। तो यहां से इस बॉन्ड का वही होमोलाइसिस हो जाएगा। तो होमोलाइसिस होते ही, क्योंकि एक फ्री रेडिकल हमेशा दूसरे को भी फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करता है, तो यहां से क्या हो जाएगा, RX का फॉर्मेशन हो जाएगा और RC डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल हो जाएगा, ताकि रिएक्शन आगे के लिए प्रोग्रेस करे। अब आता है स्टेप नंबर 3। तो इसका जो स्टेप नंबर 3 है वो होता है चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। जहां पर चेन को टर्मिनेट करते हैं। चेन टर्मिनेटिंग स्टेप में हमेशा फ्री रेडिकल्स आपस में कंबाइंड होंगे। तो एक फ्री रेडिकल आपके पास था R, ये अगेन R से कंबाइन होकर RR एल्केन का फॉर्मेशन करेगा। एक आपके पास है RC डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल, ये R के साथ कंबाइंड होकर RC डबल बॉन्ड OR एस्टर का फॉर्मेशन करेगा, और ये दोनों इस रिएक्शन के अंदर बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑब्टेन होते हैं। नेक्स्ट में भी देखिएगा, आपके पास क्या हुआ, एक Br फ्री रेडिकल सेकंड Br फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन करके Br2 का फॉर्मेशन करेगा।
इसी के साथ ही इसका रिएक्शन मैकेनिज्म का जो पार्ट है वो कंप्लीट हुआ। जो 3 स्टेप मैंने आपको समझाया, चेन इनिशिएशन स्टेप, प्रोग्रेशन स्टेप और टर्मिनेटिंग स्टेप, जिसके चेन प्रोपिगेशन स्टेप में आपका इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, कार्बन फ्री रेडिकल ऑब्टेन होता है और यहाँ पर एस्टर बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑब्टेन होगा। अब हम बात करेंगे इसके की पॉइंट्स की, तो ध्यान दीजिएगा इसके की पॉइंट्स। फर्स्ट की पॉइंट, कोल्ड डीकार्बोक्सिलेशन हैलाइड रिएक्शन। हुंसी का रिएक्शन जो है उसे हम डीकार्बोक्सिलेशन हैलाइड के नेम से भी जानते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके नाम से क्लियर है, डीकार्बोक्सिलेशन CO2 गैस का रिलीज होना। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में CO2 गैस रिलीज हो रही है या CO2 गैस लिबरेट हो रही है, इस वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन हैलाइड्स। पॉइंट नंबर 2 में हम ध्यान दें, द yield ऑफ हैलाइड इन द रिएक्शन, मतलब इस रिएक्शन में आपके जो हैलाइड ऑब्टेन हो रहा है उसकी यील्ड या उसकी परसेंटेज, तो उसकी यील्ड और जिसकी जो परसेंटेज होती है वो डिपेंड अपॉन स्टेरिक हिंड्रेंस। वो स्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करती है, अर्थात क्राउडिंग पे डिपेंड करती है कि क्राउडिंग कितनी ज्यादा है या क्राउडिंग कितनी कम है, इस चीज पे डिपेंड करती है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि रिएक्टिविटी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। जितनी ज्यादा क्राउडिंग होगी उसकी रिएक्टिविटी उतनी कम होगी। इसी के साथ तीसरा पॉइंट आता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ RCOOAG, अर्थात एसिड सोल्ट जो है उसके अंदर रिएक्टिविटी का ऑर्डर। तो आपको पता है ये R डिफरेंट होगा। इस R के अंदर जितनी ज्यादा क्राउडिंग होगी रिएक्टिविटी उतनी कम होगी, और इसके अंदर जितनी क्राउडिंग कम होगी रिएक्टिविटी उतनी फास्ट होगी। तो इसका मतलब यहाँ पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री होगा। जहां पर ये जो हमने रिप्रेजेंट किया है वो किसके लिए रिप्रेजेंट किया है, R के लिए। तो ऐसा क्यों हुआ, उसका रीजन क्या हुआ? हमें पता है कि क्राउडिंग की वजह से या स्ट्रिक हिंड्रेंस की वजह से फ्री रेडिकल आपस में कपलिंग नहीं करते। तो ड्यू टू स्ट्रिक हिंड्रेंस फ्री रेडिकल कपलिंग नॉट अकर, तो आपके फ्री रेडिकल जो है उसमें कपलिंग की स्ट्रिक हिंड्रेंस की वजह से कपलिंग प्रॉपर नहीं हो पाती। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4। अगर हम पॉइंट नंबर 4 की बात करें तो अभी हमने जस्ट इसके प्रोडक्ट में पढ़ा कि प्रोडक्ट N-1 है, अर्थात ऑप्टेन प्रोडक्ट जो है वो 1 कार्बन लेस कंटेन वाला है। तो इसे हम डिसेंडिंग सीरीज के लिए यूज करते हैं। तो यूज फॉर डिसेंडिंग सीरीज पर्पज, डिसेंडिंग सीरीज पर्पज, इसे हम डिसेंडिंग सीरीज पर्पज के लिए यूज करते हैं। उसका रीजन, बिकॉज ऑप्टेन प्रोडक्ट कौन सा, हैलाइड, कंटेन 1 कार्बन लेस देन एसिड सॉल्ट। आपका जो एसिड सॉल्ट है उसे हमेशा 1 कार्बन लेस कंटेन वाला होगा, इसलिए इसको हम जनरली डिसेंडिंग सीरीज के लिए यूज करते हैं। अब आता है पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में अगर हम बात करें तो रिएक्टिविटी ऑफ X2। अभी हमने कहा था कि हम X2, तो Cl2, Br2, I2, F2 इनमें से कोई भी यूज है, तो उनमें हम बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ X2। तो ध्यान दीजिएगा हम यहाँ पर X2 के रूप में Cl2 एंड Br2 को यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा हुंसी का रिएक्शन में हमेशा Cl2 और Br2 यूज होगा, F2 और I2 की प्रेजेंस में हुंसी का रिएक्शन नहीं होगा। अब अगर मैं इन दोनों में भी रिएक्टिविटी के ऑर्डर की बात करूं तो Br2 इज मोर रिएक्टिव देन Cl2, मतलब Br2 की रिएक्टिविटी क्लोरीन के कंपैरिजन में फास्ट होती है। ऐसा क्यों? तो उसका रीजन देखिएगा। जब हमें अभी मैकेनिज्म देखा था तब एक बॉन्ड था OBr बॉन्ड और एक में बनेगा आपका OCl बॉन्ड। अब आप देखिएगा OBr बॉन्ड OCl बॉन्ड में से ये बॉन्ड आपका वीक बॉन्ड होता है, जबकि ये बॉन्ड इसके कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। हम ऐसा कह सकते हैं कि OCl बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू OBr। इसका रीजन क्या है? क्योंकि आप देखिएगा यहाँ पर डेल EN का डिफरेंस मोर है, जबकि यहाँ पर डेल EN का डिफरेंस लेस है। क्योंकि ऑक्सीजन की EN तो फिक्स है 3.5, इसकी EN है लेस, और इसकी EN और इसकी EN में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए यहाँ पर डेल EN का डिफरेंस लेस है।
यहाँ पर डेलियन का डिफरेंस मोर है। दूसरी बात हम ये भी कर सकते हैं कि Br2 इन लार्जर साइज, लार्जर इन साइज, जबकि क्लोरीन स्मॉलर इन साइज। अब आप देखिएगा तो Br का साइज लार्जर है और Cl का साइज स्मॉलर है। इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि AgBr लेस सोलेबल, और अगर हम AgCl की बात करें तो AgCl मोर सोलेबल। तो इसकी सोलेबिलिटी लेस है, इसकी सोलेबिलिटी मोर है। अगर इसकी सोलेबिलिटी लेस है तो क्या होगा, इसका प्रेसिपिटेशन क्या होगा, इजिली होगा। तो हम क्या बोलेंगे, इजिली प्रेसिपिटेटेड। जबकि यहां पर क्या बोलेंगे, डिफिकल्ट प्रेसिपिटेटेड। अब इससे क्या होगा, यहां पर इजिली प्रेसिपिटेटेड हो रहा है, यहां पर डिफिकल्ट प्रेसिपिटेटेड हो रहा है। तो इससे क्या होगा, इसका प्रेसिपिटेशन इजिली बनने के कारण हम बोलेंगे इजिली सेपरेशन फ्रॉम प्रोडक्ट, अर्थात यहां पर प्रोडक्ट से इसका सेपरेशन इजी कर सकते हैं। तो अगर प्रोडक्ट से इसका सेपरेशन इजी हो जाएगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट की यील्ड है वो हमें बेटर ऑब्टेन होगी। जबकि यहां पर क्या होगा, यहां पर देखिएगा कि यहां पर सेपरेशन डिफिकल्ट होगा, तो यहां पर डिफिकल्ट सेपरेशन होगा फ्रॉम प्रोडक्ट। तो यहां पर प्रोडक्ट से सेपरेशन जो है वो डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट होने की वजह से आपका जो प्रोडक्ट है उसे आप इजीली सेपरेट नहीं कर पाओगे। तो यही ध्यान रखें कि Br2 की रिएक्टिविटी Cl2 के कंपेरिजन में फास्ट है। उसका रीजन यही है, एक तो कि डेल En का डिफरेंस यहाँ पर ज्यादा है, वहां पर डेल En का डिफरेंस कम है, और दूसरा जो मेन रीजन यह है कि AgBr जो उसकी सोलेबिलिटी लेस है, AgCl की सोलेबिलिटी मोर है। इसकी सोलेबिलिटी लेस होने की वजह से इसका प्रेसिपिटेशन इजिली होगा और आपका प्रोडक्ट जो डिजायर प्रोडक्ट है वो इजिली ऑब्टेन हो जाएगा। जबकि यहाँ पर इसकी सोलेबिलिटी मोर होने की वजह से यहाँ पर डिजायर जो प्रोडक्ट है उसका सेपरेशन इजी नहीं होगा। आगे बात करते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आपका यह है कि सिल्वर सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, आपके जो फॉर्मिक एसिड है उसका जो सिल्वर सोल्ट है वो आपके हुंस्टी का रिएक्शन को शो नहीं करता। अर्थात मैंने लिया आपके HC≡OAG, अगर मैं इसकी रिएक्शन Br2H के साथ कराना चाहूं तो यहाँ पर Br2CCl4 के साथ कराना चाहूं तो यहाँ पर हुंस्टी का रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर एक ही कार्बन है, और अगर एक ही कार्बन है तो ये CO2 गैस के रूप में रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या नहीं होगा, आपके पास एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, एक तो बनेगा आपका CO2 गैस, तो यहाँ से CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। एक आपका क्या होगा, Ag के साथ AgBr, तो AgBr का फॉर्मेशन हो जाएगा। और एक क्या होगा, आपका जो H है वो Br के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, HBr का फॉर्मेशन कर लेगा। अर्थात इस रिएक्शन के अंदर एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ध्यान रखना, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड जो है वो उल्टी का रिएक्शन नहीं देगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट। एक रिएक्शन है सिमोनिनी रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं सिमोनिनी रिएक्शन। क्या होती है सिमोनिनी रिएक्शन का रिएजेंट, तो इसके लिए रिएजेंट यूज करते हैं I2H-, अर्थात आयोडीन यूवी लाइट के साथ। तो देखिएगा रिएक्शन 2R3≡OAG, 2 मोल्स हम सिल्वर सॉल्ट को यूज करेंगे। इसका रिएक्शन कराएंगे I2 और H- के साथ। तो जब इसका रिएक्शन I2 और H- के साथ कराएंगे तो यहां पर जो आपका प्रोडक्ट बनेगा मेजर, वो बनेगा एस्टर। तो ध्यान रखना, सिमोनिनी जो रिएक्शन है उसमें रिएजेंट आपका I2 और H- होता है, और इस रिएक्शन के अंदर जो हमारा रिएजेंट जो प्रोडक्ट होता है वो मेजर प्रोडक्ट क्या होता है, एस्टर होता है। और इस रिएक्शन को हम एक्सटेंशन ऑफ वुंस्टी का रिएक्शन भी बोलते हैं। कहने का मतलब ये एक प्रकार का वुंस्टी का रिएक्शन ही है, बट उसका एक्सटेंशन रूप है, जहां पर हम Br2Cl2 के अलावा I2 को यूज करते हैं, और इसका जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो एस्टर होता है। अब मैं यहां से इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराता हूं आपको। क्वेश्चन यह है कि इन द
गिवन रिएक्शन CH3 CH2 COOH, इसका रिएक्शन कराना है लेड एसीटेट I2 और H म्यू के साथ। आपको बताना है प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट विल बी। तो इसका पहला ऑप्शन आपके लिए है C डबल बॉन्ड O CH3, सेकेंड ऑप्शन है C डबल बॉन्ड O C, थर्ड ऑप्शन है CCI और फोर्थ ऑप्शन है CCCI। तो इसमें बच्चा मोस्टली गलती कर देता है, उसको ध्यान रहता है कि I2 के साथ तो सिमोनिनी रिएक्शन होगी, लेकिन यहां पर सिमोनिनी रिएक्शन नहीं होगी। उसका रीजन क्या है? तो आपका जो लेड एसीटेट है, ये लेड एसीटेट जो है ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, अर्थात ये एक प्रकार का ऑक्सीडेटिव एजेंट है। तो इस वजह से यहां पर आपका जो ये बनेगा, अर्थात CH3 CH2 COO, इसके साथ अब आप रिएक्शन करा के PB के फॉर्म में बनाओगे तो यहां से आपका प्रोडक्ट बनेगा इथेन। क्या बनेगा? प्रोडक्ट इथेन। और इस इथेन से यहां पर बनेगा इथाइल रेडिकल, इथेन बनेगा, इथाइन से बनेगा इथाइल रेडिकल। अब आपको पता है इस इथाइल रेडिकल पर I2 का क्या हो जाएगा? आयोडोनेशन रिएक्शन हो जाएगा और इस वजह से यहां पर क्या लग जाएगा? I लग जाएगा। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का बेटर आंसर कौन सा होगा? C। अब हम बात करते हैं आगे। तो देखिएगा इसमें एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल लिया मैंने CH3 COOH, इसका रिएक्शन करा दो आप Ag2O के साथ करा दो चाहो तो, और चाहो तो AgNO3 के साथ करा दो। यहां से A प्रोडक्ट बनेगा और A जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी B2CCl4 के साथ रिएक्शन कराओ। तो देखो जब इसकी रिएक्शन हम Ag2O और AgNO3 के साथ कराएंगे तो क्या हो जाएगा? CH3COAg, ये सोल्ट बन जाएगा, सिल्वर सोल्ट। अभी जो सिल्वर सोल्ट बना है इस पर Br2 प्लस CCl4 की रिएक्शन कराएंगे तो उल्टी का रिएक्शन हो जाएगी। तो उल्टी का रिएक्शन में क्या होगा? यहाँ से CO2 गैस रिलीज हो जाएगी, तो ये बन जाएगा आपका CH3Br, साथ में बन जाएगा CO2 गैस और AgBr। अब हम लेते हैं इसके अंदर सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल में मैंने एक कार्बन और बढ़ा दिया और वही वापस AgNO3 के साथ रिएक्शन कराया। तो बताओ AgNO3 के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या हो जाएगा? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Ag, ये सिल्वर सोल्ट ऑफ एसिड बन गया। अभी जो सिल्वर सोल्ट ऑफ एसिड बना है इस पर वापस आप रिएक्शन करा दो Cl2 और H म्यू CCl4 का, क्या हो जाएगा? मुष्टि का रिएक्शन हो जाएगी, ये CO2 गैस में चला जाएगा। तो यहां से क्या बन जाएगा? CH3 CH2 AgCl और CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। ऐसा ही एग्जाम्पल और ले रहा हूं मैं, CH3 CH CH3 COOH, अब की बार ये लिया मैंने, वही Ag के साथ कराओगे तो क्या हो जाएगा? COOAg। अब इसका रिएक्शन करा दो वही Br2 CCl4 के साथ होम स्टिकर, तो ये क्या होगा? CO2 रिलीज हो जाएगी, तो यहां पर आकर हेलोजन जुड़ जाएगा इस वाले कार्बन पर, तो C और यहां पर Br हो जाएगा। तो ध्यान दें सेकेंडरी आपका जो है कार्बन पर आपका हेलाइड अटैच हो जाएगा। अब यहां से क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। क्वेश्चन यह है, अरेंज फॉलोइंग एसिड अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी टुवार्ड्स उनसी का रिएक्शन। मैं 4 एसिड्स लिखूंगा, आपको इन चारों एसिड्स को उनसी का रिएक्शन की रिएक्टिविटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो जैसे मैंने लिखा फर्स्ट A CH3 COOH, सेकेंड लिख दिया COOH, थर्ड लिख दिया मैंने CH3 2 CH COOH, और सपोजेट फोर्थ मैंने लिख दिया CH3 3 COOH। अब हमने कहा था कि यहां पर जितनी ज्यादा क्राउडिंग होगी कपलिंग उतना ही लेस होगा, इसलिए रिएक्टिविटी का इल्ड भी, मतलब आपके रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है उसका इल्ड भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब रिएक्टिविटी स्टिक इंग्रेडिएंट्स के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप देखो ये तो कौन सा है? क्राउडेड पार्ट है टर्सरी, ये आपका सेकेंडरी पार्ट है, तो ये टर्सरी का पार्ट है, ये सेकेंडरी का पार्ट है, ये 1 डिग्री का पार्ट है। तो बताओ इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? A greater than B greater than C greater than
डी। हाँ, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं। क्वेश्चन है इन द गिवन रिएक्शन, आपको मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं, उसमें रिएक्शन है RCOOH। इस पर रिएक्शन कराया मैंने Cl2 और CCl4 या HMU कुछ भी ले सकते हो आप। तो यहां से आपके पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है RCl प्लस CO2 प्लस AgCl। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, द एसिड दैट, क्वेश्चन यह है कि द एसिड दैट गिव बेस्ट यील्ड ऑफ क्लोराइड। आपको बताना है कि कौन सा एसिड में इसमें यहां पर यूज करूं ताकि आपके जो प्रोडक्ट बन रहा है क्लोराइड, उसके अंदर जो उसकी यील्ड है वो बेटर हो, अर्थात उसकी परसेंटेज बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो मैंने फर्स्ट ऑप्शन लिया है आप लोगों के लिए एसिटिक एसिड। सेकेंड ऑप्शन आपका यहां पर मैंने जो लिया है वो हो जाएगा CH3CH2COOH। थर्ड ऑप्शन ले लिया मैंने CH3(2)CHCOOH। और फोर्थ ऑप्शन ले लिया CH3(3)CCOOH। तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है उसको, मतलब कौन सा एसिड में लूं या मैं आर की जगह कौन सा ग्रुप रखूं ताकि आपके जो रिएक्शन है उसमें बेटर यील्ड हो जाए। तो आपको बताइए एसिटिक इंडेक्स के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो लेस क्राउडेड एसिड आपका होना चाहिए। तो बताओ लेस क्राउडेड एसिड कौन सा होगा, ए वाला। तो यहाँ पर ए की प्रेजेंस में रिएक्शन के अंदर जो क्लोराइड है उसका यील्ड बेटर होगा। इसी के साथ आपका ये पुष्टि का रिएक्शन का पोर्शन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को शायद ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और ये वीडियो में आपको बताई हुई सब चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, थैंक यू।